हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अरेना। मेरे चैनल माय अरेना में आप सबकी स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हमेशा खुश रहिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये शेयर की थी कि हम बच्चों को राइटिंग कौन सी अल्फ़ाबेट्स से कौन सी लेटर से शुरू करें। जैसे वी शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स, हमें कैपिटल लेटर से शुरू करना है। अगर बच्चे एक बार कैपिटल लेटर्स आसानी से सीख सके तो उनके लिए स्मॉल लेटर्स और कर्सिव राइटिंग काफ़ी आसान हो जाएंगे और अरिथमेटिक राइटिंग भी। तो पहले मैं ये आपसे बताऊं कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझसे गलतियां होंगी और मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस बच्चे अगर अच्छी तरह से कर पाते हैं, उनके लिए ये लाभदायक सिद्ध कैसे होंगे। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताए थे कि बच्चों को जब हम राइटिंग पहली बार सिखा रहे होते हैं, जब उन्हें पेंसिल भी ठीक से पकड़ना नहीं आता है, जैसे कि 2 ईयर्स 6 मंथ से लेके 3 इयर्स के बच्चों को हमें किस तरह उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो आगे चल के बहुत अच्छी तरह लिख पाए। सिर्फ लिख नहीं पाए, उनकी हैंडराइटिंग भी काफ़ी अच्छी हो। तो हमें पहले तो कैपिटल लेटर से शुरू करना है और डॉट्स की मदद लेनी है। डॉट्स तो कई तरह के होते हैं, जैसे कि डॉट्स फॉर द स्टैंडिंग लाइंस, डॉट्स फॉर स्लीपिंग लाइंस एंड डॉट्स फॉर स्लांटिंग लाइंस। तो पहले हम डॉट्स फॉर स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइंस की बात करते हैं। डॉट्स मैंने ये एक पूरी वीडियो बनाई थी इस पर कि स्टैंडिंग लाइंस के डॉट्स कैसे होने चाहिए, स्लीपिंग लाइंस और स्लांटिंग लाइंस के डॉट हमें किस तरह प्लेस करने चाहिए ताकि बच्चे उसे आसानी से पकड़ पाए। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि कौन कौन सी अल्फ़ाबेट से हमें शुरू करनी चाहिए, लिखाना शुरू करनी चाहिए। वैसे इंग्लिश में तो ए से ही शुरू होते हैं, लेकिन हम लिखाना तो आई से शुरू करेंगे क्योंकि वो सबसे आसान होंगे। और ऐसा नहीं कि बच्चे अगर आई से शुरू करें तो वो A to Z नहीं लिख पाएंगे, उसकी भी तरकीब है और वो भी वैसे ही होंगे जैसे कि इसे होना चाहिए। लेकिन जब बच्चे पहली बार लिख रहे हो तो हमें उन्हें टफ चीज़ें देकर उन्हें कंफ्यूज नहीं करना, हमें उन्हें आसान चीज़ों से शुरुआत करके उनके इंटरेस्ट को डेवलप करना है। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि कौन कौन सी अल्फ़ाबेट हम स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस बेस करके सिखा सकते हैं। तो बच्चा अगर स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस अच्छे से लिख पाते हो तो हमें उन्हें ये 6 अल्फ़ाबेट से शुरू करना है, जैसे कि I, L, E, F, H, T. These 6 alphabets are based on standing and sleeping lines. ये 6 अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस पर आधारित है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यह शायद अभी कुछ क्लियर होंगे। तो
दिस इज I, दिस इज ILEFHT। तो I लिखने के लिए हमें बच्चों को ऐसे स्टैंडिंग लाइंस वाले डॉट देने हैं। बच्चों की कॉपीज में 4 लाइन के कॉपीज 1 2 3 4, दीज आर द 4 लाइन कॉपीज। 4 लाइन कॉपीज में ऐसे 2 डॉट देने हैं और उनसे कहना है कि बाबा आप ऊपर से नीचे तक आइए, ज्वाइन कीजिए इसको। तो वो आई लिखना सबसे पहले सीख जाते हैं। अब आई के बाद आते हैं एल की बारी। एल के लिए हमें इस तरह के 3 डॉट्स देने हैं। वो एक तो स्लीपिंग लाइंस के स्टैंडिंग लाइंस के हुए और दूसरा स्लीपिंग लाइंस के। तो बच्चों को शुरू तो सिखाना है कि शुरू आपको यहाँ से करना है, आपको नीचे तक आना है, फिर आपको स्लीपिंग लाइंस ऐसे बनाना है। तो उनको ये हम सिखा सकते हैं कि ऊपर से आप शुरू कीजिए और फिर ऐसे नीचे आइए और इस तरह आप स्लीपिंग लाइंस कीजिए। तो वो एल की प्रॉपर डायरेक्शन भी सीख पाएंगे। अच्छा, इसके बाद आते हैं ई की बारी। तो ई के लिए हमें यहाँ पे 2 डॉट्स, यहाँ पे 3 डॉट्स देने हैं। बच्चों को सिखाना है कि आप इस तरह आइए, फिर 1 2 3 ऐसे आप लिखिए तो उनके लिए आसान हो सकते हैं ई लिखना। वो सीख जाएं। ये तो आई सीखने के वक्त वो सीख ही गए हैं। फिर ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, बीच में भी एक स्लीपिंग लाइन और लास्ट में अंत में भी एक स्लीपिंग लाइन। तो उनकी ई काफ़ी इजीली बन जाएंगे। इसके बाद आते हैं एफ की बारी। अगर बच्चा ई लिख सकता है तो एफ लिखना कुछ मुश्किल बात नहीं होगी। ऊपर से हम उन्हें शुरू करना है, यहाँ तक आना है, फिर ऊपर जाके एक स्लीपिंग लाइन ऊपर बनाना है, एक स्लीपिंग लाइन बीच में बनाना है। तो वो एफ भी इजीली बन जाएंगे। एच के लिए हम ऐसे 4 डॉट्स देंगे। आई वाले 2 पेयर्स। यस, सो दिस इज यहाँ पे बच्चों को सिखाना है कि फिर से आप ऊपर से शुरू कीजिए, आप नीचे तक आइए, यहाँ से ऊपर से शुरू कीजिए, नीचे तक आइए और बीच में इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो वो एज काफ़ी इजीली बन जाएंगे। लास्ट में आते हैं टी की बारी। टी लिखने के लिए ऊपर हमें ऐसे 3 डॉट्स देने हैं और बीच के डॉट के जस्ट नीचे हमें एक डॉट देना है। तो पहले बच्चों को ये सिखाना है कि आप ये स्लीपिंग लाइन बनाएं और फिर बीच वाले डॉट से आप नीचे आ जाएं। तो ये टी बहुत आसानी से बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने बच्चों को ये सिखाया कि ILEFHT किस तरह डॉट्स की मदद से हम सीख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल, थोड़ी सी भी बेनिफिशियल हो आपके लिए, तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।